हेलो दोस्त, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं मैकेनिक्स की और स्कोर करना चाहते हैं अच्छा नंबर, तो बन रही है हमारे साथ। मेरा नाम मसरूर जारिया और आप देख रहे हैं दोस्तों डिप्लोमा स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा लेक्चर, जिसका नाम दोस्तों घूर्ण। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त मूवमेंट। तो दोस्तों आज से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने पूरा दोनों चैप्टर जो था पूरा का पूरा दोस्तों कंप्लीट कर दिया। एक एक पॉइंट दोस्तों, एक एक पॉइंट जिसमें दोस्तों आपके जितना भी सिलेबस में सब कोई वहाँ कवर किया गया है और दोस्तों एक एक लाइन आपको समझाया गया। ओके, अगर आप दोस्तों कोई भी वीडियो मिस हो गया तो जाके प्ले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा घूर्ण क्या होता है। ओके, यहाँ दोस्तों हम सारे बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे घूर्ण। ओके, अब दोस्तों सबसे पहले हम घूर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। एक लाइन दोस्तों अगर हम बताएं आपको कि घूर्ण का परिभाषा दोस्तों होता है कि किसी पॉइंट के परिता किसी पॉइंट के परिता दोस्तों, यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं किसी पॉइंट के परिता, जैसे मान लें दोस्तों ये पॉइंट है, किसी पॉइंट के परिता किसी बॉडी को घुमाने के प्रभाव को, ओके, इस प्रकार से घुमाने के प्रभाव को घूर्ण कहते हैं। ओके दोस्त, किसी पॉइंट के परिता किसी बॉडी को उस पे जो दोस्त बल लग रहा है उसके कारण, बल लगाने के कारण दोस्तों ये घूमेगा। ओके, बल लगने के कारण ये जो घूमने का प्रभाव हो रहा है इसके चारों तरफ पॉइंट के परिता, इसी को दोस्तों बोलते हैं घूर्ण मोमेंट। ओके, चलिए दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको एक लाइन में क्या होता है, लेकिन दोस्त मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो आपके एग्जाम में लिखना है दोस्तों, जो आपको नोट्स में लिखना है। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको फिगर दिखाता हूँ, फिगर समझाऊँ दोस्तों आपको। तो फिगर में दोस्तों आपको एक बॉडी दिख रहा है जो कि दोस्तों ये वाली है। ओके, ये हमारी एक बॉडी है दोस्त, ये हमारी पूरी दिख रही है, ये मान लेते हैं एक हमारी बॉडी है जिसमें दोस्त ओ पॉइंट है। ये जो ओ पॉइंट दोस्त यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बॉडी में इस ओ पॉइंट पे दोस्त एक वो लगा हुआ है, एक कील लगा हुआ है। ओके, मान लेते दोस्तों ये जो हमारा बॉडी है ये एक मेज पे रखा हुआ है, इस प्रकार दोस्तों मान लेते हैं हमारा ये मेज है। ओके, इस मेज पे दोस्तों हमारी ये वाली बॉडी रखा हुआ है इस प्रकार से। ओके दोस्त, हम ऐसे मानते हैं कि अगर हम सामने देखते हैं तो ऐसे दिखेगा। तो दोस्तों ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट दोस्तों हमने कील लगा रखा है कि इस प्रकार से कील लगा रखा है कि जो दोस्त किसमें किसमें भी लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ, मेज में घुसा हुआ। ओके, इसका मतलब ये दोस्त कि ये जो बॉडी है ये ओ पॉइंट के परिता घूमने के लिए स्वतंत्र है। ओके दोस्त, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम कील लगा के रखे हैं इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो ये दोस्तों ओ पॉइंट के परिता है, जो बॉडी है घूमने के लिए क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है। ओके, अब दोस्तों हमने क्या किया है कि इस पॉइंट पे, इस बॉडी पे एक हमने फोर्स लगाया हुआ है, पी फोर्स। ओके, पी फोर्स लगाया हुआ है, वो भी किस पॉइंट लगाया दोस्तों, हमने ए पॉइंट पे लगाया हुआ है। ओके, अब देखिए इतना आपको जान जान अगर आप इतना जान गए हैं तो दोस्तों आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों अगर हम परिभाषा देखते हैं यहाँ पे, तो किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। ओके दोस्त, इन्होंने वही बताया दोस्तों जो मैंने की स्टार्टिंग में बताया था आपको, बोला दोस्त किसी निश्चित बिंदु के परिता, निश्चित बिंदु के परिता मान लेते दोस्तों अगर हम इस बॉडी में देखते हैं तो निश्चित बिंदु हमारी कौन सी दोस्त, ओ पॉइंट है। ओके, ओ पॉइंट के परिता बल के घुमाने वाले प्रभाव को, ओके दोस्तों, बल जो हमारा पी है, पी के घुमाने वाले प्रभाव मतलब दोस्तों जिस प्रभाव के कारण ये घूम रहा है, ओके, जो हमारा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है घूमने के कारण, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहेंगे। ओके दोस्त, इस बल का मतलब पी फोर्स का किस बिंदु पर दोस्तों घूर्ण कहेंगे, ओ पॉइंट पर घूर्ण कहेंगे। ओके, अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जहाँ हम रखें दोस्तों, इस पॉइंट मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के परिता अगर घूम रहा है तो हम दोस्तों क्या बोलेंगे, बल का बी पॉइंट पे घूर्ण। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं तो उस यहाँ सी पॉइंट मान लेते हैं दोस्तों, तो सी पॉइंट पर बल पी का घूर्ण ऐसे कहेंगे। ओके, यही चीज़ दोस्तों इसमें है। अब देखिए आगे दोस्तों अगर हम इसमें देखते हैं तो बोला है यदि कोई पिंड अपने किसी बिंदु ओ पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बोला है कोई पिंड हमारी बॉडी किसी पॉइंट ओ पर घूमने के लिए कैसा दोस्तों, फ्री है, स्वतंत्र है। ओके, अगर दोस्तों वो फ्री है, स्वतंत्र है ओ पे घूमने के लिए, उसके बाद दोस्तों बोला है और पिंड पर एक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी क्रिया रेखा बिंदु ओ से ना गुजरे तो बल का, ओके, यहाँ पर बोला दोस्तों हमारा जो एक ऐसा हम पॉइंट, एक हम बॉडी पे एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जिसकी क्रिया रेखा, मान लेते दोस्तों कि ये जो हमारी आई हुई है, ये जो रेखा दिख रही है आपको डॉटेड, ये हमारी पी फोर्स की क्रिया रेखा। ओके, ये दोस्तों जो क्रिया रेखा है वो इस पे ना रहे, ओ पॉइंट पे ना रहे। ओके, ये ओ पॉइंट पे ना रहे, अगर दोस्तों ओ पॉइंट पे रहेगा क्रिया रेखा, तो ओ पॉइंट के परिता जो बॉडी का दोस्त मूवमेंट होगा या मतलब मूवमेंट होगा वो घुमा नहीं पाएगा। ओके, इस प्रकार दोस्तों वो घुमा नहीं पाएगा किसी प्रकार से। तो इन्होंने कही कंडीशन दोस्तों कि जो हमारी पी फोर्स हो इससे कुछ हटके हो, मतलब उस पर ना हो। ओके, उसकी क्रिया रेखा उस पर ना हो। फिर आगे दोस्तों बोला है तो बल का पिंड की ओ बिंदु पर घुमाने का प्रभाव होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो होगा दोस्तों अगर हमारा यहाँ से इसके हटके होगा वो जो फोर्स लगा हुआ है, तो ये जो हमारा प्रभाव उत्पन्न होगा दोस्तों वो ओ के परिता घूमने का कार्य करेगा, वही घूमने वाला प्रभाव उत्पन्न होगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों घूमेगा। ओके दोस्त, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए
अब हमने दोस्तों यहाँ पे समझ लिया कि क्या होता है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट दोस्तों यही होता है कि किसी पॉइंट के परितः किसी फोर्स लगा के, कोई फोर्स लगा के उस बॉडी को हम क्या करें दोस्तों, घुमाएं। ओके, हम ये दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको दोस्तों यहाँ पे फोर्स लगा के घुमाएं, उसको दोस्तों हम एकदम टॉप पॉइंट पे भी लगा घुमा सकते हैं। ओके, एकदम दोस्तों एकदम नज़दीक भी लगा के घुमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस पॉइंट पे हमें लेना, जिससे वो पॉइंट पे लेना है, वो पॉइंट पे हम दोस्तों मोमेंट नहीं निकाल पाएंगे। ओके, अगर उससे हमें मोमेंट निकालना वो पॉइंट पे, तो उससे कुछ ना कुछ दोस्तों हट के हमें लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये क्या होगा, बॉडी मूव कर पाएगी इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से घूम पाएगी। चलिए दोस्तों, इन्होंने अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बल का घूर्ण या बल घूर्ण। ओके, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। अब यहाँ दोस्तों कहते हैं कि अगर यहाँ पे दोस्तों आता है कि फोर्स की बात हो रही है, ओके, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, तो बल के घुमाने के प्रभाव को एक पद द्वारा मापा जाता है, जिसे बल का घूर्ण या बल घूर्ण कहते हैं। ओके, इन्होंने दोस्तों बोला है अगर हम यहाँ पे बल से निकाल रहे हैं तो उसको दोस्तों एक पद से मापा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बल का घूर्ण। ओके, उसके बाद फिर दोस्तों बोला है यहाँ पे बल घूर्ण जो हमारे इसके दोस्तों न्यूमेरिकली फॉर्म में अगर लिखना चाहें, सूत्र फॉर्म में, तो हो जाएगा दोस्तों बल घूर्ण इक्वल टू हो जाता है बल गुणे निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। ओके, क्या है, बल घूर्ण इक्वल टू दोस्तों होता है बल मल्टीप्लाई में निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। अब देखिए निश्चित बिंदु दोस्तों कौन सी है, हमारे ओ बिंदु है, और बल की लंबवत दूरी दोस्तों ये हमारी बल है। ओके, ये हमारा दोस्तों बल है। तो इस पर दोस्तों हमने ये बल आया, इस ये जो हमारी दोस्तों लाइन जा रही है, इस पर हमारा जो बल का क्रिया रेखा ये है, इस पॉइंट पे एन पॉइंट पे दोस्तों क्या हो रहा है, एन पॉइंट पे वो लंबवत दिशा में आके रुक रहा है। ओके, ये लंबवत दिशा में दोस्तों वहाँ पे आ रहा है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं जो लंबवत दूरी होगी बल की, वो क्या होगी, ओ एन होगी। ओके, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ओ एन जो होगी दोस्तों, वो हमारी क्या होगी, बल की लंबवत दूरी होगी। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या कर देना है, अगर दोस्तों इसको हम इस प्रकार से देखें। ओके, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि पिंड के ए बिंदु पर जो हमारा फोर्स लगा रहा है वो पी है, कार्य करता है। तो बल की क्रिया रेखा ओ से डाला गया लंब ओ एन होगा। ओ एन इक्वल टू दोस्तों हम कोई डी मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों अगर हम डी मान लेते हैं। ओके, इसको दोस्तों हम यहाँ से लेके यहाँ तक डी मान लेते हैं, तो इन्होंने देखिए बोला ओ एन इक्वल टू डी। तो ओ पर बल का घूर्ण या बल घूर्ण दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, पी इंटू ओ एन। ओके, पी इंटू ओ एन, या दोस्तों हम कह सकते हैं पी इंटू डी। ओके, जब हमने दोस्तों उसको डी मान रखा है, तो पी दोस्तों हमारा क्या हुआ, फोर्स हुआ, डी मतलब डिस्टेंस हुआ। ओके, कौन सी डिस्टेंस हुआ दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया सब कुछ। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ, उसको मैं और को सुना देता हूँ कि बोला है बल के गुण को समानता यम द्वारा प्रसिद्ध करते हैं। ओके, अगर दोस्तों जो हमारा मोमेंट है, तो दोस्तों मोमेंट को हम यम से पहले अक्षर दोस्तों यम आता है, तो यहाँ पे हम यम से डिनोट करते हैं मोमेंट को। ओके, उसके बाद फिर दोस्तों बोला है जो यम हमारा है, मोमेंट हमारा वो है, वो सदिश राशि। और दोस्तों जो हमारी मोमेंट होता है, जो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा अभी हमारी जो बॉडी थी, इस प्रकार से अगर हम दोस्तों देखते हैं कि जो ये हमारी बॉडी थी दोस्तों किस प्रकार से घूम रही है, दोस्तों हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। ओके, क्लॉकवाइज घूम रही है ना, मतलब जैसे जैसे घड़ी की दिशा में घूम रही है, इस प्रकार से जब दोस्तों इस प्रकार से घूमेगी तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस प्रकार से घूमेगी दोस्तों, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ओके, अब देखिए इन्होंने बोला यही कि जिसकी दिशा दक्षिणावर्त, मतलब यहाँ दोस्तों बोले दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज हो सकती है। ओके, इस प्रकार किसी बिंदु के परितः बल का घूर्ण बल और उस बिंदु से लंबवत बल की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बल का शून्य मान। अब देखिए दोस्तों जो बल का शून्य मान है, मैं आपको इस फिगर में सुनाता हूँ, मैंने पीछे समझाया भी आपको कि बल का शून्य मान कहने का मतलब ये दोस्त कि इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे अगर देखिए दोस्तों जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, यम इक्वल टू हमारा होता है पी इंटू लंबवत दूरी। ओके, दोस्तों बल का शून्य मान कब हो सकता है, जब हमारा जो पी फोर्स है इसका वैल्यू 0 हो। ओके, पी इक्वल टू कितना हो दोस्तों, 0 हो, तब तो बल का शून्य मान यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। मोमेंट का जो हमारा दोस्तों होगा, यहाँ पे बोला है ना बल घूर्ण का शून्य मान, बल घूर्ण का शून्य मान तब कब आएगा दोस्तों, मोमेंट का शून्य मान कब आएगा, जब हमारा पी फोर्स क्या हो, 0 हो। ओके, या जब पी दोस्तों 0 होगा तब यम 0 हो जाएगा, या दोस्तों हमारी जो लंबवत दूरी है, ये जो दोस्तों ओ एन है, ये हमारी 0 हो जाए। ओके, हमने दोस्तों पीछे बताया कि जब इस पे आ जाए जो हमारी क्रिया रेखा हो दोस्तों, बल की क्रिया रेखा, वो उसी पॉइंट पे हो जिस पॉइंट पे हमें निकालना, मतलब वो पॉइंट पे हो, वो बल लग रहा हो और वो पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना भी है, तो दोस्तों जो मोमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा दोस्तों, वो शून्य मान होगा उसका मोमेंट का। ओके, मोमेंट का शून्य मान होगा। तो मोमेंट का शून्य मान कब हो सकता है दोस्तों, जब हमारा पी 0 हो या दोस्तों लंबवत दूरी 0 हो। ओके, अब देखिए इसमें दोस्तों इन्होंने यही बताया हुआ है, इसमें दोस्तों इन्होंने यही बताया हुआ है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर दोस्तों इन्होंने बोला है कि बल का अधिकतम मान। अब देखिए इसको भी समझाता हूँ दोस्तों आपको इससे फिगर से।
तो बल का अधिकतम मान दोस्तों देखिए, बल कह रहे हैं दोस्तों, बल घूर्ण का अधिकतम मान। ओके, मतलब दोस्तों मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और दोस्तों लंबवत दूरी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर दोस्तों हमारा जो पी है वो बढ़ जाएगा, अगर दोस्तों पी का वैल्यू मान लेते हैं दोस्त हमारा 2 न्यूटन का है। ओके, 2 न्यूटन का है, अगर दोस्तों हम पी को बढ़ा के 5 कर दे रहे हैं तो जो यम है दोस्तों वो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगा, यम दोस्तों बढ़ जाएगा ना, मतलब पी का मान अधिकतम होगा तब दोस्तों हमारा यम का मान अधिकतम होगा, मतलब बल गुण का मान अधिकतम होगा। या दोस्तों हमारा जो लंबवत दूरी है वो अधिकतम हो। ओके, लंबवत दूरी जो दोस्तों ओएन है वो हमारा अधिकतम हो इस बॉडी में। अगर दोस्तों हम अधिकतम देखते हैं इस बॉडी में, इस बॉडी में दोस्तों अधिकतम अगर हम दिखाते हैं लंबवत दूरी तो क्या हो सकती है, जैसे यहाँ से हम दोस्तों निकाल रहे हैं तो अभी दोस्तों हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ओके, तो लंबवत दूरी दोस्तों हमारा डी है, हमें दोस्तों डी माना है इसको ना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस जो फोर्स लगा हुआ है उसको उस पॉइंट ना निकाल के हम दोस्तों एकदम कॉर्नर पॉइंट पे निकालें, एकदम दोस्तों किनारे पे फोर्स लगाएं। ओके, एकदम किनारे दोस्तों फोर्स लगाएं तो इस प्रकार से जो लंबवत दूरी होगी बढ़ जाएगी। ओके, जब दोस्तों लंबवत दूरी हमारी अधिकतम हो जाएगी तो जो हमारा दोस्तों मोमेंट आएगा वो भी हमारा कैसा आएगा, अधिकतम ही आएगा। ओके, अधिकतम ही आएगा। देखिए अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दोस्तों इन्होंने यही बोला है कि आ, यहाँ पे 2 कंडीशन आ और बा करके। ओके, तो यहाँ बोला है या तो बल का मान अधिकतम हो, उसके बाद फिर दोस्तों बा बोला है, बा में बोला है दोस्तों बिंदु की बल से लंब दूरी या लंबवत दूरी अधिक हो। ओके, यही भी दोस्तों मैंने दोनों चीज़ आपको समझाया है उस फिगर में अच्छे से। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बल गुण की इकाई, मतलब यूनिट बताना है हमें, क्या यूनिट होता है मोमेंट का। ओके, हमने दोस्तों फोर्स जो वहाँ पे सूत्र देखा हमने मोमेंट का, तो ये छोड़ दो दोस्तों, हमने क्या देखा, पी इंटू लंबवत दूरी ओ एन था। ओके, ओ एन था, तो पी का दोस्तों यहाँ पे जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, मतलब फोर्स का यूनिट कितना होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। और लंबवत दूरी है तो दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, लंबवत दूरी का दोस्तों क्या होता है हमारा, मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा किसका दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा मोमेंट का। मोमेंट के दोस्तों अगर हम यूनिट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है बस। आपको दोस्तों टॉपिक जो हमारा था सब कुछ इतना ही था। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि जो दोस्तों हमारा न्यूटन मीटर होता है, उसके बाद दोस्तों अगर हम एम के एस में निकालते हैं तो घूर्ण की जो इकाई हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी के जी। ओके, के जी मीटर। ओके दोस्तों, के जी मीटर यहाँ पे हो जाएगा, या दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अच्छे से। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिए, अगर क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली दिन। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।